आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से आप जानते हैं अगले हफ्ते तक जो है ईद भी है और ईद की किस तरह की तैयारियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हिदायतें दी हुई हैं, ईद जो है आपको घरों में मनानी है, नमाज जो है घरों में पढ़नी है। जो बकरा ईद जो बनाई जाती है, इसको बकरा ईद के नाम से जो जाना जाता है, उसके लिए भी काफ़ी सारी हिदायतें हैं। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट मिस्टर चौधरी नज़ाकत खटाना जी। इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आने वाली ईद है उस पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिदायतें हैं, किस तरह से जो हिदायतें दी गई हैं, किस तरह से लोगों को उस पर पालन करना चाहिए। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। और क्या कहेंगे जो अगले हफ्ते ईद आने वाली है, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? शुक्रिया आपका अल्फाज अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद की तैयारियां जो तो शुरू ही से होती थी और ईद जो हमारे मज़हब में है ऑलरेडी। बहरहाल ईद जब से ये लॉकडाउन का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है, क्या रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में जो कि कोरोना नाम की एक बीमारी जो है पैदा हुई है, ये पूरे वर्ल्ड में मार्च से ये लॉकडाउन जो है वो चल रहा है। तो ईद के दिन, इसी दिन के पूरा हमारी खुशियाँ होती थी, वो बड़ी बढ़ चढ़ के हर कंट्री से जो हमारे हाजी साहिबान जो थे वो जाते थे हज करने के लिए मक्का मदीना में, वो भी बंद हो गया। उसके बावजूद जो अमरनाथ यात्रा थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में भी लोगों को बड़ी फैसिलिटी आती थी। मज़दूर तबका के जो लोग थे, चाहे वो घोड़े वाला था, ढंगी वाला था, काफ़ी उसमें अपना टाइम गुजारते थे, लोग अपना मेहनत मजदूरी रोटी कमाते थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का कहर है। अब इसका इलाज तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बिना कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि जो कल से लॉकडाउन जो हुआ है वो लॉकडाउन बड़े अच्छे ढंग से ये लॉकडाउन किया है, क्योंकि जम्मू के अंदर जो कि ज़िला इंतज़ामिया ने या कि पुलिस डिपार्टमेंट ने और लॉकडाउन का बड़ा, हम भी इस चीज़ की सपोर्ट करते हैं। इस बीमारी का जो इलाज है वो लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के साथ साथ जो कि फैसिलिटी सरकार ने वो पूरी की नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार कई जगहों में होम डिलीवरी का भी नाम ले रही है, वो भी आधा ही काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी लॉकडाउन है और कई इलाकों में रेड जोन भी है। उसके बावजूद दफ़ा 144 भी लगाया है। तो बहरहाल लॉकडाउन के पिछले दिनों में आपने देखा कितना बड़ा लॉस हुआ लोगों का, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा लोगों का, चाहे वो मज़दूर तबका का लोग है, चाहे वो दूध वाला गुजर है, चाहे वो शिकारा वाला है, चाहे वो पिट्ठू वाला है, कोई भी है। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के घरों में बहुत कुछ है, ख़जाने हैं, वो लोग खाना भी खा रहे हैं, अंदर बैठे हैं आराम से, उनको कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। एक मज़दूर तबका का लोग है जो सुबह से शाम तक जाता है, मजदूरी करके अपना पेट पालता है और बहरहाल वो अपने बच्चों को पालता है। आप खुद ब खुद देख रहे हैं डिपार्टमेंट जो हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट है, एरीगेशन है, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई भी मतलब आंगनबाड़ी के, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, वो भी बेचारे बिल्कुल टोटली मतलब उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। डेली वेजर जो रेगुलाइज नहीं हो रहे हैं। सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए थे। सरकार ने बोला था दफ़ा 370 जो है एक हमारे में दीवार है, ये बहुत बड़ी दीवार है जो कि रियासत जम्मू कश्मीर में ये कुछ नहीं होने देता है। जो हमारी खवातीन हैं जिनको मतलब फैसिलिटी मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन मतलब मिलेंगी, उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट का हमारे को बोला इन्होंने, हर चीज़ जो है दफ़ा 370 की वजह से ये रुकी हुई हैं। हम बहुत कुछ देंगे, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा है। 1 साल होने लगा 370 को भी, अब 5 अगस्त को 370 को 1 साल हो जाएगा। हमने कुछ नहीं देखा है। सिर्फ हमने देखा है जम्मू के अंदर टूल प्लाजा की बात चलती है, जो वो टूल लगाने की है, क्योंकि इनका बीजेपी का कुछ कहना है, पार्टी प्रेसिडेंट का कुछ कहना है, दूसरे का कुछ कहना है, तीसरे का कुछ कहना है। कुछ पिछले दिनों में मैं कुछ वीडियो सुन रहा था यहाँ अंदर, इसकी एमएलसी एक बीजेपी का था, उसकी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो कहता है 60 किलोमीटर में ये अपना टूल होगा। टूल जो है वो टूल अखनूर में भी लगने लग गया है। अब देखो सांबा कठुआ में दूसरा टूल भी स्टार्ट हो गया। पता नहीं अभी क्या क्या होगा, अभी क्या क्या होगा, क्योंकि जब तक ये सरकार है अभी बहुत कुछ देखना है। अब हर आदमी को तसल्ली हो गई है, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी वादे किए थे खोखले वादे इनको मतलब साबित हुए। कोई फैसिलिटी नहीं है। मुझे कल परसों फ़ोन आया, इससे कालाकोट से आया, मोगला से आया, त्रियाट से आया, या रियासी का कुछ एरिया है, पौनी बार्क या के हरनास का कुछ एरिया है, कुश्तवाड़ के कुछ एरिया है, रामबन के कुछ एरिया है, बन्नी बसोली का, सांबा कठुआ है। जम्मू रीजन की बात है, राशन जो है वो टोटल नहीं है। जो राशन कार्डों पर भी राशन, जिनके राशन कार्ड थे भी थे,
तो जो थोड़े बहुत उनको राशन कार्डों पर राशन मिलता था मुफ्त, तो राह दूर, लेकिन बिल्कुल टोटली राशन की बिल्कुल कमी है। ईद आने वाली है, हमारी ईद बकरा ईद है, और इस ईद को बढ़ चढ़ के हम मनाते हैं। हम बिला शक इसमें कुर्बानी जानवर जो होते हैं वो करते हैं। इस पर आपको पता ही है जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को इस पर कुर्बान किया था। ये इस दिन पर हमारा हज भी मंजूर होता है। तो ईद का मेरा पैगाम है लोगों से यही है, ईद बिला शक का आप मनाओ, घरों में ये करो, कुर्बानी करो। उसके बाद जो नमाज है, नमाज भी घरों में पढ़ो, क्योंकि एक दूसरे से थोड़ा हमने वक्फा रखना है। इस बीमारी का इलाज जो है एक दूसरे से काफ़ी 4-5 मीटर हमने दूर रहना है, क्योंकि ये एक बीमारी एक ऐसी है। हम मिल के सोच रहे थे इस बीमारी को हम इसी तरीके से भगाएं, लेकिन हम ज़िला इंतज़ामिया की सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल सरकार जो जम्मू कश्मीर की कर रही है वो हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, और एक टूल के बगैर और बुलडोज़र के बगैर हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ बुलडोज़र है वो बुलडोज़र इनका जारी है। अब सरकार को कहना है, ज़िला इंतज़ामिया को कहना है, मजिस्ट्रेट का कहना है अंदर बैठो। अंदर हम कहाँ बैठेंगे जब छाती नहीं होगी, तो वो अंदर कहाँ है? अंदर को ये बुलडोज़र लगा देते हैं, चोरों की तरह ये आते हैं। अब इन्होंने पार्ले बेली चलाने के बारे में बोला है, यहाँ पर करनाला चक जिसको किया जाता है। उसके बाद आपको 2 दिन की बात की याद हो गई, परसों 18 तारीख को 23 तारीख को जो वीरवार का दिन था, जहाँ सिद्रा के अंदर, वहाँ बत्रा के अंदर 50,000 फौज इन्होंने लेकर खड़ी की। वहाँ बाद में बोला जी यहाँ मंदिर साईं बाबा का बनेगा। और भाई साईं बाबा का मंदिर को हम भी मानते हैं। अब शिव जी का मंदिर को भी वो मारा है, अब काली माता का मंदिर हमारा है। ये भगवान रब एक है, हम मस्जिद शरीफ ही बना, लेकिन ये बाहर का जो नक्शा ला रहे हैं आस्ते आस्ते, इस नक्शे को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जो गुजरात का है या बिहार का है या बाहर का जो गंद है, वो गंद हम रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं आने देंगे, क्योंकि हम मांग रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर को। जैसे मैंने पहले भी बोला है जी, रियासत जम्मू कश्मीर को हम पाकिस्तान से भी अपील करते हैं, हिंदुस्तान से भी अपील करते हैं, हमारी स्टेट को वापस दे दो। 3 टुकड़े किए हैं स्टेट के, यूटी लगी हुई है, और स्टेट को वापस दिया जाए। ना हमारे को पाकिस्तान की तरफ कोई ज़रूरत है, ना हमारे को हिंदुस्तान की ज़रूरत है। रियासत जम्मू कश्मीर एक अपनी शान थी, अपना एक तौर तरीका था। यहाँ लोग कभी भूखे नहीं थे। हर कम्युनिटी के जो लोग थे एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ चलते थे, और इन लोगों ने नफरत पैदा कर दी है। ईद जो होती थी उसमें तमाम हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग होते थे, दिवाली में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते थे। ये इस किस्म की चीज़ें इन्होंने की हैं, लेकिन नफरत के बगैर इन्होंने कोई पैदा नहीं किया है। सिर्फ एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा कर दी है। सिर्फ ये दुकान, अपनी सियासी दुकान जो चला रहे हैं, बीजेपी वाले हैं, कोई दूसरे हैं, कोई अपनी पार्टी भी तैयार हो चुकी हैं, कोई कौन सी पार्टी हैं, कोई कौन सी हैं। सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पर सियासत हो रही है। जी चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट मिस्टर चौधरी नज़ाकत खटाना जी को, जो कहीं ना कहीं जो हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी को भी बिलोंग भी करते हैं और उनको जो लीड भी करते हैं, और काफ़ी सारी समस्याओं को जो है उनकी उजागर भी करते हैं, और सब मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।